मुझे ना ऐसी बातें पता चली है ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं गुस्सा करूं क्या करूं और कितना ज़्यादा करूं। अड़वा लेकिन जो भी करूं करने का मन कर रहा है। मैं सोची सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो भी और भी मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी मेरा हुआ है उसके साथ और खूब ज़्यादा हुआ है। फिर वो ऑफिस गया है, इतना ज़्यादा हुआ है कि अड़ोसी पड़ोसी रोज़ सुनते हैं। आप लोग तो एक दो दिन छोड़ छोड़ के सुनते हैं ना, लेकिन पड़ोसी रोज़ सुबह सुनते हैं, क्योंकि रोज़ ही ये लड़का इतना बकवास करेगा ना कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ तो इसको मोड़ मिलना चाहिए। पहले तो गोल गोल बात करेगा, जब आप नॉर्मल हर समय, कोई इंसान लड़ने के मूड में थोड़ी ना रहता है भाई कि लड़ते ही रहेंगे, अच्छा मूड में भी रहते हैं। जैसे बात करिएगा अच्छे से ले शुरू हो जाएगा। अभी क्या बोला ना, सुन के तो मेरा खोपड़ी खराब हो गया, इतना खराब हो गया ना कि मन कर रहा कि अभी जाके उसकी माँ माँ डोड़ दे। हाँ सच्ची बता रही हूँ, इसकी माँ का क्या बोलता है कि तुमको। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिमाग अभी से आपने वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मेरे बच्चों के लिए आप सब दुआ प्यार आशीर्वाद सब बनाए रखिएगा, क्योंकि आप सब हैं तो मुझे बड़ी हिम्मत होती है कि हाँ मैं अकेले बच्चों को बड़ा कर लूँगी और रो करके नहीं, खुश होकर के करूँगी। तो आप लोग बस पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट कर देना, अच्छा लगता है। बहुत सारा प्यार जब बच्चों के लिए होता है ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। मुझे ना ऐसी बातें पता चली है ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं गुस्सा करूं क्या करूं और कितना ज़्यादा करूं। अड़वा लेकिन जो भी करूं करने का मन कर रहा है। मैं सोची सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो भी और भी मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी मेरा हुआ है उसके साथ और खूब ज़्यादा हुआ है। फिर वो ऑफिस गया है, इतना ज़्यादा हुआ है कि अड़ोसी पड़ोसी रोज़ सुनते हैं। आप लोग तो एक दो दिन छोड़ छोड़ के सुनते हैं ना, लेकिन पड़ोसी रोज़ सुबह सुनते हैं, क्योंकि रोज़ ही ये लड़का इतना बकवास करेगा ना कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा यार। जो औरत अकेले कर रही है ना, इतना अच्छा हट्ठा कट्ठा शरीर देखने में, मेरा पति हैंडसम सा, सब जगह घूम रहा फिर रहा है, चार लोगों से अच्छे से बातें कर रहा है, और उसको सीरियसली अपनी पत्नी से और बच्चों से बात करने का तरीका नहीं पता है। अभी मैं बैठ के बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, उसको स्कूल भेज रही थी। तो बच्चे बिल्कुल आज अच्छे से उठे सब कुछ, क्योंकि मैं उठाते हुए गई थी यहाँ से बिल्कुल अच्छे से। बच्चे नहीं उठते ना तो सुबह से मन खराब हो जाता है। मैं वहाँ पे गई, मुझे पता नहीं था कि ये लड़का फालतू का बकवास करेगा, क्योंकि 2 दिन पहले लड़ाई हुआ था तो मुझे लगा शांत रहेगा। जहाँ इससे आप नॉर्मली बात करिएगा वहीं पे ये ऐसा ऐसा बात करेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं खाना बना ही रही थी, बातें निकली ही, उसी दौरान वो दो चार अपने घर का, जब भी बात करेगा ना तो दो चार बात अपना घर का गृहस्थ का बात बताने लगेगा, माए बाप का। ज़्यादा समय हो गया है ना, तो यही होता है। जिस वक्त इसके पिछवाड़े में लात पड़ता है उस वक्त तो आपको बोलेगा कि आज के बाद प्रीति मैं इन लोग से मतलब नहीं रखूंगा, बात नहीं रखूंगा, तुम इस बार हमको मौका देना, उस बार ही मौका देना, उसके बाद तुम बोलना। और ये इतना हरामखोर है ना, थूक चट्टा टट्टी चट्टा, कि दोबारा फिर वही टट्टी चाटेगा। रोज अपना कचरा सोशल मीडिया पे, समाज पे, सब जगह कराएगा, लेकिन शर्म नहीं आएगा। सच्ची बता रही हूँ मैं, कैसे लानत इंसान से मेरा पाला पड़ा है ना कि जिंदगी भर मुझे यही गीत गाते गाते लगता है एक दिन मर जाना पड़ेगा। कहता है पहले तो क्या क्या बात निकाला, मैं इसे जल्दी बातें नहीं करती, उसकी बातें नहीं सुनती, क्योंकि मुझे पता है कि फालतू का ही बात करेगा और इतना मेरे पास समय नहीं है भाई। बच्चों के पीछे ही मुझे इतना लगा रहता है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, रील्स वगैरह सब कुछ बहुत ये हो जाता है, तो मैं इन सारी चीज़ों से हट जाना चाहती हूँ। मगर ये भी किससे बात करेगा, कुछ तो इसको मोड़ मिलना चाहिए। पहले तो गोल गोल बात करेगा, जब आप नॉर्मल हर समय, कोई इंसान लड़ने के मूड में थोड़ी ना रहता है भाई कि लड़ते ही रहेंगे, अच्छा मूड में भी रहते हैं। जैसे बात करिएगा अच्छे से ले शुरू हो जाएगा। अभी क्या बोला ना, सुन के तो मेरा खोपड़ी खराब हो गया, इतना खराब हो गया ना कि मन कर रहा कि अभी जाके उसकी माँ डोड़ दे। हाँ सच्ची बता रही हूँ, इसकी माँ का क्या बोलता है कि तुमको पता है, एक दिन हमको मेरे गांव वाला एक फ़ोन किया था, इसका गांव का कोई लड़का होगा, कोई महान हस्ती होगी, इसको फ़ोन किया। कहता है कि मैं तुम्हारे गांव गया था, तुम्हारे घर गया था, तो ये सब पता चला कि तुम लोग के साथ क्या क्या हुआ, तो हम आप तुम्हारी माँ को बोले कि ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग, साथ में रहिए अच्छा से। तो अब तुम्हारी माँ बोली कि हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है,
सो वो वीडियो बनाती है तो मेरा वीडियो बनाने लगती है, तो उसको मेरा वीडियो नहीं बनाने बोलिए। अगर मेरा नहीं बनाएगी 6-7 महीना तक, तब फिर हम है सो उसको बुला लेंगे, घर में रख लेंगे। मतलब कितनी बड़ी चोटी है ना, हरामजादी है तुम। जब मेरा जिंदगी नरक बना दी, अपने बेटा से बनवा दी, खुद बना दी, मेरे बच्चों का बना दी छुछुंदर, और अब तू सती सावित्री बन रही है। और तुमको कौन बोला बे कुतिया कि तू हमको अपने घर बुलाएगी? तेरा बाप का घर है, मेरा ससुराल है, मेरे बच्चों का घर है। अब वहां जब मर्जी आए ना, हम तब पहुंचेंगे। अब मेरा पति क्या बोलता है पता है? भड़ुआ, माँ का दलाल, बहन का दलाल, कहता है का मत बनाना ना 6-7 महीना वीडियो नहीं बनाना मेरी माँ के ऊपर। हम बोले अरे कुत्ते, मैं तो रोज तेरी माँ को गाली वाला वीडियो बना के डालती हूँ, तू देख सारी वीडियो में तेरी माँ को मैं माँ डॉट डॉट की हुई रहती हूँ, देख ना उसमें। तो पूरा सुनता नहीं है क्या? अब क्या काम आएगा मेरा ससुराल वाला, हमको ये बता दीजिए, क्या काम आएगा? जब प्यार से तुमने मेरे बच्चों का टट्टी नहीं साफ की, प्यार से उसको तेल मालिश नहीं की, प्यार से मेरे बच्चों को कपड़ा नहीं बदली, प्यार से मेरे बच्चों को गोद में नहीं खिलाई, प्यार से मेरे बच्चों को खाना नहीं खिलाई, अब तुम क्या करोगी रे बुढ़िया? अब क्या करोगी? तेरा दोनों पैर साली कब्र में है, कब्र में है, बुढ़ी हो गई है तू, बुढ़ी। अब तू जवानी वाला नाटक करना बंद कर। तो जब जवान होगी ना, तब तेरे कयामत छाते होंगे, है ना। अब तुम बुढ़ी हो गई है, अब तेरे में कुछ वैसा बात नहीं रह गया है, और तेरे को घमंड है। वीडियो, जब मेरा पति बोला ना ऐसे, बोले वीडियो तो बेटा हम अभी ही बनाएंगे, अभी ही बनाएंगे, वो भी तेरी माँ का बड़का बड़का फोटो लगा के बनाएंगे। तुम्हारी माँ ही तो जो है सो की अपना बेटा पैदा करी, तुम बेटा को काहे भगा दी गए? काहे उसको दूसरा लड़की के पास जाने का जरूरत पड़ गया? तुम अपना बेटा को नहीं तुम जानती थी कि क्या करता है? क्यों तुम खोज खबर नहीं रखी? काहे तेरा बेटा तुमको बिना बताए शादी ब्याह कर लिया? और किया तो किया, तुम काहे 2 साल बाद आके माए बन के उसको अलग करा रही थी? काहे तुम उसका बच्चा को अबोसन करके 9 महीना तक अपना मुंह फाड़ी हो, गला फाड़ी हो? उसके बाद तुम काहे हचर हचर पैसा टानी हो रे? मेरा बच्चा का दूध पानी कपड़ा लत्ता छुड़वा करके, काहे के लिए? काहे के लिए हराम खोरनी? और कैसे गांव वाले हो बे तुम लोग, कैसे गांव वाले हो? ऐसी औरत को उल्टा करके साला पिछवाड़ा में मारते, इतना मारते ना कि गांव से निकाल देते हैं हम। गांव से अपनी बहू को, अपने घर के बच्चों को इतना सता रही, इतना परेशान करवा रही, भी ऐसी लड़की को जिसको सताने के लिए अच्छे अच्छे इंसान का हाथ कांप जाए, रूह कांप जाए, इसके लिए बहुत राक्षस बनना पड़ेगा। और तुम लोग गाँव में शरण दिए हुए हो ना, उसको शरण दिए हुए हो। ने क्या काम आएगा भी लोग? मेरा ये बता दीजिए क्या काम आएगा? हाँ, हक अधिकार वो तो तेरा बाप कभी पिछवाड़े में औकात नहीं है छुटाने का, वो तो हमको मिल के ही रहेगा, और मेरा चीज मेरा रखा हुआ है। तुम अब मेरे काम आएगी? बच्चे को घसीट घसीट के लैट्रिन पानी पेशाब कपड़ा लत्ता सब हम किए। अब मेरा बेटा बेटी जवान हो रहा है तो तुम अभी नाटक बतियाना शुरू कर दी हो। मुँह झौंसी कहीं के भूल गई तेरा घर आके जो इतना कचरा किए थे। हाँ, तुमको पूरा गांव वाला जमावड़ा लगा दिए थे साली बेशरम। तुम अभी तक नहीं सुधरी हो। तुम गांव में हल्ला कर रही हो कि तुम हमको भगाई। सुन, मैं भगोड़े का माई, हमको तुम नहीं भगाई थी, है ना। हम 2 कदम पीछे कर लिए है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग गए हैं। अबे वापस आएंगे, वापस। शेरनी जब पीछे कदम ले ना, मत समझना कि वो पीछे जा रही है, वापस आने का तैयारी कर रही है, वो भी उतना ही ताकत के साथ कि जितना पीछे गई है ना। गर्मी छुट्टी सुनती हो ना बुढ़िया, गर्मी छुट्टी का इंतजार करो। तुमको क्या लगता है कि गर्मी छुट्टी में तुम घर में रह के मजे करोगी? हाँ, पुलिस और चौकी लेके तेरे घर आएंगे और उस घर में छुट्टी बिता के आएंगे। तू क्या समझ के रखी है कि तू हमको भगा दी है? अपना देवर को रखी है एज अ भतार, है ना। मेरे से मुंह मत खुलवाना, और अपने बेटा तक ना कोई ऐसा मैसेज नहीं पहुंचाना कि जिससे मेरे खोपड़ी खराब हो जाए। मैं तुम जैसे जाहिल जलील बदसूरत लोगों का जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। तुम क्या बोलती तेरा बुढ़िया? तुमको शर्म आता है मेरे से? सीरियसली हो कहीं से मेरे लायक? हो कहीं से कलूटी? हम तुम्ही से बात कर रहे हैं, एक कलूटिया, मोटकी भैंसिया, बदरंग, जहिलिया। खाली बेटा पैदा करने से होता है कि बेटा को कुछ सिखाना भी पड़ता है? कोई बेटवा को लूर नहीं है, दिन भर सुतल रहता है बेडवा में। देखो देखो मच्छरदानियां तक कैसे उठा के नहीं रखा। ये उठा के कौन? अगर मौगी है ना, वो भी वही जगरा तू लंगड़ी लुल्ली अपाहिज बोल बोल के ना गाँव में अपना चुहाड़िन वाला मुहा फाड़ रही थी। है
कैसे हल्ला करी थी गाँव में, एक लोटा पानी लेके नहीं पी सकती है, उसको हम रखेंगे, मेरा बेटा पे बोझ बन जाएगी। अरे कुतिया छिछुंदरी, बेटा तो तेरा बोझ है सब पे। साला जवानी में दिन भर सुतल रहता है बेड में, बीमारी की तरह, बीमार इंसान, रोगी की तरह। रोगी भी इतना ना सोए, एक समय पे वो भी जाके मॉर्निंग वॉक करके आ जाए, लेकिन तेरा कलूटा बेटा साला सूत सूत के रहता है। सोच कि वो किस पे बोझ है, मेरे पे बोझ है, मेरे बच्चों पे बोझ है। अभी तो जिम्मेदारी उठा नहीं रहा है, एक दिन मरने वाली हालत में ना मेरे बच्चों को बोलेगा, बेटा बेटा मर रहे बेटा, हमको थोड़ा पानी पिला बेटा, खाना खिला बेटा, हॉस्पिटल ले जा बेटा, हमको थोड़ा घुमा के ला बेटा। समझ गई? गर्मी छुट्टी का इंतजार करना बुढ़िया, तेरे को बताएंगे हम इस बार तू नहीं सुधरी है। रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। ये हराम खोरनी अभी भी गांव में हल्ला कर रही है क्या कि हमको आने नहीं देगी। बाप रे बाप, बेशरम। अब रे सीधे ये लगेगा तुमको, ये हथकड़ी लगवा के रहेंगे बुढ़िया। तू देखना, तू जाएगी अंदर। तू क्या सोचती तेरा बेटा से हमको कोई मुंह माया है? हमको न तेरा बेटा से मतलब है, न तेरे से मतलब है, और न किसी चीज से। बस मेरे बच्चों का है ना हक अधिकार, बस उस चीज से मतलब है। और तू छुड़ा देगी कि तेरा सो कोल्ड भतार प्रीतम महतो? कौन छुड़ाएगा बे? बुलाओ ना। हम तुम सब पे किसी पे वीडियो सीडियो बनाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जैसे कि बात करना ही मेरा माथा खराब होना है। और जब मेरा माथा खराब हो जाए ना, मरोड़ के रख देंगे, मरोड़ के। डंडा लेके उठी थी ना पिछले बार, अरे गर्मी छुट्टी में, उठा के देखना डंडा। अगर तेरा डंडा उस जगह पे नहीं खुसेड़ दिया ना जहां से तेरा बेटा निकला है, तो तू कहना कमजोर समझ रखी है, कमजोर। तुमको उसी दिन बताएंगे कि मेरे पास कितना ताकत है। और तू रे भड़ुआ, इसका चच्चा प्रीतम महतो, तुमको जनानी से बात करने का तमीज तो है ही नहीं। इतना बेहुदर बेशरम है ना दोस्तों। मुझसे बोल रहा था झांट उखाड़ लेगी। इतना निहायत और इतना गिरा हुआ इंसान है, जो इतना मतलब क्या बोलूं मैं, किसको क्या बोलना चाहिए। लोगों को मेरी जबान सुनाई देती है, बट इन हरामजादे जो इतना गंदा गंदा वाहियात बोलते हैं। तेरी बेटी का भी झांट होगा बे, तेरी बेटी का 3 को पैदा किया है ना, सबका झांट होगा। उखाड़ना, जाके उखाड़ता भी होगा रे। तू जैसे निर्लज कहाँ बेटी चिंता है रे? वरना बेटी पहचानता तो हमको भी बेटी ही समझता। हाँ, और इस बारी तैयार रहना ना लात खाने के लिए। तुम सब गर्मी छुट्टी का इंतजार कर बुढ़िया। और कोई भी अगर मेरे ससुराल का इंसान देख रहा है, चाहे तो आपके अंदर इंसानियत है नहीं है, जानवर पन्ना है, जो भी है, चाहे मजे के लिए चाहे किसी भी बात के लिए, जाके इस वीडियो को ना उस बुढ़िया को दिखा दे। मेरी बातें नहीं होती, उस बुढ़िया से करना भी नहीं चाहती हूँ, बट दिखा दे। बुढ़िया तैयारी कर लेना तू गर्मी छुट्टी का। बेटा गर्मी तो तेरा वहीं आके निकालेंगे हम, है ना। जो तू सोच रही है ना कि वहां पे तुम गांव में बनोगी गांव वाली, और मेरे बारे में सबको उल्टा सीधा बोली। और इस बारी गांव की अगर कोई भी उल्टी सीधी औरत जिसके पास इंसानियत है, जो अपनी बेटी को मेरी जगह पे देख करके बोलती है, चलिए उनका तो मैं इज्जत करती हूँ, बट जो हराम जादी आके अगर मेरे सास के बिहाफ में अगर मेरे पास ऐसा चौधरायनगिरी करने की कोशिश की ना, उसको हम उसी समय बता देंगे। उसी समय बताए भी थे पिछले बार ना, बताए भी थे, लेकिन इस बार ना अच्छे से बता देंगे। ऐसा कुचेंगे ना कि तुम लोग गांव वाली बन जाएगी। धंधा खोला तुम लोग, गांव में धंधा खोला है ना। पहले गांव का लड़का लोग बाहर आएगा पढ़ने, और बाहर पढ़ने जाएगा तो छौड़ा लोग, फिर उधर तुम लोग ब्याह करोगे, शादी करोगे, और फिर वही छौड़ी को गाँव ले जाने में तुम लोग का गाड़ियाँ फट जाता है। उसके बाद दिखाओगे समाज में कि लड़की ऐसे है वैसे है। आओ ना, बताते हैं ऐसे है कैसे है, बताओ। इधर जिगरा, मेरा जिगरा बे, नहीं डरते हैं, लिहाज करते थे, लिहाज, इसीलिए मुंह बंद रखते थे, समझा। ये सोच के कि मैं ऐसी हूं ना, जो मैं हूं नहीं। तुम लोग की खुशी के लिए मैं सोचती थी कि मैं ऐसी हूं तो तुम जैसों को इज्जत करूं, लेकिन कब तक? एक समय तक जो खत्म हो चुका है। मेरा पति को तो अभी इसी बात पे इतना कूचे है ना, कुचा के गया है, कुचा के। और हाँ, माफी मांगा है, छठ मैया का क्रिया कसम खाया है, छठ माँ का, कि माफ कर दो, आज के बाद हम तुमको ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम डिस्कस करते हैं तो छठी मैया मेरा माँ बाप को मार देना। खाया मेरे सामने कसम खाया, बोले वीडियो बनाएंगे, बोलता है वीडियो नहीं बनाओ, मेरा बेइज्जती हो जाता है।
खाया है छठ माँ का क्रिया कसम। अब अगर मेरे पास अपने माँ और बाप का चाहे भाई बहन का किक्रो करे ना, तो सुन लो, तुम्हारा बेटा ही तुमको मारेगा। तुम लोग बेटा, तुम लोग को मरना ही चाहिए। तुम लोग साला मरोगे ना तभी कोई सुकून से रहेगा। मैं मेरे बेटा बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, भेज रही हूँ, और मेरा पति को क्या कैसे त्योहार मनाए, कैसे खाना लाए, राशन नहीं घर में, इस पे डिस्कस नहीं करना है। इसको डिस्कस करना है इसकी भगोड़ी माँ पे, जो अपने बाप को भगा करके साला देवर पे घर में रहती है। हाँ, देवर पे रहती है। मुझे शर्म नहीं है, मैं बता देती हूँ। मेरे को बोलना मत कोई चीज, नहीं तो मैं ना लिहाज भी नहीं करूंगी किसी बात का। और जहां जहां तेरा बेटी बेटा ससुराल फसुराल जाए ना, सब जगह हम बारी बारी से पहुंचना शुरू कर देंगे। कोई अगर जेंटल बन के अपने बच्चों पे लगा ना, तो उसको वहीं पे रहने दो, उसको छेड़ो मत। उसको जाकर ना ऐसा ऐसा नहीं करो, ना तो जानती है ना खत्म हो जाओगी, खत्म इस दुनिया से। तुम लोगों को कोई कानून और समाज का खौफ नहीं है ना, तो हमरो कोई खौफ नहीं है किसी चीज का। बुला लो सो कॉल्ड, तुम लोग को बहुत था जो इतना इतना पैसा देके बैठाई थी मेरे ये में इज्जत का कचरा करने के लिए। है दम, बुला ले। इस बार तुम फुली तैयारी में है। मट्टी तेल डाल के अगर चरा नहीं दिए ना सबको, तब कहना। बैठाओ पंचायती, बैठाओ। मजा आता है ना वीडियो बनवाने में, तभी तुम लोग ऐसे ऐसे बातें करती हो गांव में। तुम्हारा औकात है बुढ़िया हमको वहां से भगाने का। साली तोरा पहले भगा देंगे ठूस ठास के। इतना नाटक ना अपने तक रखना, हमारे तक ना है। मेरा बाल बच्चा को अगर एको दिन की होती ना, एको दिन, तो जीवन भर इज्जत करते और जीवन भर ही सोचते कभी तो कोई किया है। लेकिन जब किया नहीं बे, तो सुने का है कबे। कोई दुनिया में इंसानियत नहीं है बे। चल निकल पतली गली से और इंतजार कर गर्मी छुट्टी का। तेरे को तो मैं उधर ही जाके ऐसा ऐसा कर देगी बहुत।